एक आशिक ओयो के बाहर बैठकर अपनी लैला का इंतजार करता हुआ और सोचता हुआ, लैला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों वह मेरे 1250 रुपए का चूना ओयो में लगवा कर यहाँ झांकी भी नहीं? तभी मजनू के मन में एक बात आती है लैला को लेकर, तो सुनिए क्या कहता है मजनू। जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं, आऊंगा मैं ओयो में तू आया क्यों नहीं, तूने अपनी दुग्गी का वादा निभाया क्यों नहीं, आऊंगा मैं ओयो में तू आया क्यों नहीं, तूने अपनी दुग्गी, आऊंगा मैं ओयो में तू आया क्यों नहीं, तूने अपनी दुग्गी का सपना दिखाया क्यों नहीं, आऊंगा मैं लौट कर तू आया क्यों नहीं। इस बात को सोचकर बहुत परेशान है मजनू। मजनू ने पहली बार 1200 रुपए ए भी भज्जी, मोको एक बात समझ में ना आ रही, तू अकेला पड़ो पड़ो कमरा में कैसे मन लगा लेवे? मैं 5-10 मिनट अपने कमरा में अकेला रुक गो ना तो मेरी हालत ऐसी है जावे जिन कितने दिन से मैं अकेला बैठा हूँ कमरा में, तो तुरंत ही भागूं कमरा में तो बाहर लेकर के। और तो को तो कई दिन सुबह से शाम है जाए अकेले कमरा में बैठे हुए, पता ना तू कैसे मन लगा लेवे अपना कमरा में। तो मैं यही बात तो कहने आया हूँ, ज्यादातर कमरा में भी मत पड़ो रहकर, थोड़ा बहुत बाहर भी डोलिया कर। एक बात तो बिल्कुल सही कही है, काई ने जॉन ने भी कही है। कौन सी बात? यूं ही बात, अगर काई को बालक ज्यादातर भाग डोलने लगे तो आके घर वाले, एक बात तो बिल्कुल सही कही है, काई ने जॉन ने भी कही है। कौन सी बात? यूं ही बात, अगर काई को बालक ज्यादातर भाग डोलने लगे तो आके घर वाले में यूं टेंशन लग जावे कि हरदम यूं भारी डोल तो रहे, या के अलावा यहाँ पे कोई और कोई काम धंधा ना है। और जब ज्यादातर कमरा में पड़ो रहे तब भी टेंशन लग जावे कि हरदम कमरा में ही पड़ो रहे, यहाँ पे कमरा में पड़े रहने के अलावा और कोई काम धंधा ना है, हरदम कमरा में ही पड़ो रहे। और यही मार में तुमसे कह रहा हूँ, माँ बाप काई काम से खुश है अपने लड़का के थे या नहीं? जब मैं ज्यादातर भाग डोला करेगा तुम रोज सांझ को मुँह को डांटे और कभी कभार मेरी गला पे डंडा भी बजा दे, और अब जब कमरा में रहने लगा अब भी तुम्हें परेशानी है मोटे, तो तुम लोगों साफ साफ यह बात बता रहा तुम्हें का चीज से खुशी मिलेगी मेरी? भर डोलूं तो आफत, कमरा में पड़ा रहूं तो आफत, तो करूँ काम है। अरे भज्जी बेटा, हरदम कमरा में पड़ा रहता है, थोड़ा बहुत बाहर भी डोलिया कर। ना अब तो हर काई मेरे कमरा में पड़ा रहना बुरा लगेगा, अब तो वहाँ काम करवा रहे लोग दोबारा, जा काम के पीछे 2-3 महीना पहले मेरी गाँव पे खूब बात है, अब खुद ही बिगाड़ में आ रहे लोग। अरे भज्जी बेटा, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा कुछ नहीं है। वैसे ये सब कुछ वैसा क्यों ना है? नहीं तुम्हें ही बता दो यार बात है लोगों, तुमने दिन कितनी बार मेरी गाँव पे डंडा बजाया, भाग डोलने के ऊपर बजाया ना बजाया? अभी तो भाग डुलाऊंगा मैं, तू ऐसे ना सोच रहेगा, डंडा तो सोच रहेगा, तू डंडा मार मार के तुमने मैं कमरा में बैठा सिखा दिया, और अब मैं जब कमरा में शांत बैठ रहा हूँ अब तुम्हें मेरे कमरा में बैठने से भी एलर्जी है। अब समझाओ मैं क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारे दिमाग में? तुमने 2-3 महीना से मेरी गाँव पे डंडा न बजाया तो तुम्हारा मन कर रहा मेरी गाँव पे डंडा बजाने को, यही मारे तुम मोते कह रहे हैं कि भज्जी बेटा भाग डोलिया थोड़ा बहुत, जो सांझ को तुम मेरी गाँव पे दोबारा डंडा तोड़ सको। पर अब भज्जी तुम्हारे भहकाए में ना आने वाला पापा, हाँ कमराते एक कदम भल न रखेगा भज्जी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मोती के भज्जी भाग डोलिया, पर मैं भाग डोलने जाऊंगा ही ना, कमराते कदम बाहर निकालूंगा ना तो निकालूंगा ही ना मैं। पापा सब समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी बात है, तुम मेरी गांड पर डंडा तोड़ने की प्लानिंग बना रहे हो, और कुछ ना चल रहा तुम्हारे दिमाग में, यूं ही चल रहा बस। पापा सब समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी बात है, तुम मेरी गांड पर डंडा तोड़ने की प्लानिंग बना रहे हो, और कुछ ना चल रहा तुम्हारे दिमाग में, यूं ही चल रहा बस, कैसे न कैसे करके आज शाम को भज्जी की गांड पर डंडा तोड़ूं दोबारा, पर मैं बिल्कुल भी न फंसूंगा आज तुम्हारी चाल में, है कमरा में तो बाहर निकलूंगा ही ना। काहे गो यार तू? अब मुझे क्या पता क्या हो गया इसको क्या नहीं हुआ, इसी से पूछना पड़ेगा ये तो। अरे भज्जी बेटा, तू कुछ और बात को सोच के तो टेंशन नहीं ले रहा? कौन सी और बात? तेरा किसी लड़की से चक्कर तो नहीं चल रहा? अगर मेरा कोई लड़की पे चक्कर चल भी रहा हो तो या कमरा में मैं अपनी ऐसी तैसी मरा रहा हो तो अब तक ओयो में लेके पड़ा हो तो वहाँ लड़की है। बता बेटा, कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? वो लगे मम्मी पापा तुम्हारा दिमाग आज ठिकाने पे ना है, तुम्हारा दिमाग जहाँ होना चाहिए ना वहाँ पे ना, आज तुम्हारा दिमाग खामों को लग रहा हो तुम्हारी बात हमसे।
अरे भज्जी बेटा, मैं ये सब तेरे से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नई नई उम्र में ऐसा होता है, किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाता है, फिर वो लड़की उसको धोखा दे देती है, फिर तेरी तरह ही वो लड़का कमरे में बंद रहता है हरदम, गम में डूबा हुआ, टूटा हुआ, मासूम सा बनकर होता है। किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाता है, फिर वो लड़की उसको धोखा दे देती है, फिर तेरी तरह ही वो लड़का कमरे में बंद रहता है हरदम, गम में डूबा हुआ, टूटा हुआ, मासूम सा बनकर एक कमरे में बैठा रहता है, जैसे तू बैठा है अभी। मतलब तुम मोटे यूं कहना चाह रहे हो मुझको कई लड़की से प्यार हुआ और वाले मुझको धोखा दे दियो, यही मार मैं कमरा में पड़ा रहूं? क्योंकि अब तुम्हें लग रहा हो मेरा दिल टूट के चूरम चार है वो, यही मार मैं कमरा में पड़ा रहूं, है नी? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। अब मैं तुमसे कह भी तो ना सकूं कुछ, जो तुम्हारे मन में आ रही है वो बोले जा रहे हो, यूं भी ना देख रहे कि मैं अपने लड़का से का बोल लूं का ना बोल लूं, कि प्यार है वो कि धोखा मिल गो, यू भी कोई बात करने की है? माँ बाप अपने लड़का से कोई ऐसी बात करते होंगे? आ जाए, ये ना बताएगा हमें कुछ। अरे धनो, बड़े दिनों में चक्कर लगा रहा हो आज घर पे? अरे मैं तो कोई देखने आयो, का कर रहा हो घर पे, का ना कर रहा हो? क्योंकि बस तू स्कूल में ही दिखे, स्कूल ते छुट्टी है ती, वाके बाद तो तेरा कुछ अतो पतो ही ना रहवे, कहाँ पे रहवे कहाँ पे ना रहवे, थोड़ा बहुत घर से बाहर भी निकल लेकर। अब तो बाहर भी